प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है ट्रिपल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी पार्टीशन को एपी की हेल्प से रिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लो ए से बी एक इंटरवल है और एपी की हेल्प से मैं इसकी एक पार्टीशन कैसे लिख सकता हूँ। उसके लिए आपको बी में से ए घटाना है। पीछे मैंने एग्जाम्पल करवाया था, उसको n से डिवाइड कर लो। अगर आप इसके n पीस करना चाहते हैं एपी में तो b माइनस ए बाई एन, इसको कॉमन डिफरेंस की तरह से यूज करो और एपी लिख दो। पहली टर्म a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, लास्ट में b अपने आप आ जाएगा। तो ये पार्टीशन एपी की हेल्प से लिखी गई है। चलिए, अब इसी इंटरवल को अगर मैं एपी की हेल्प से नहीं जीपी की हेल्प से लिखना चाहता हूं, मतलब इसकी पार्टीशन दूसरे तरीके से करना चाहता हूं, कुछ और आएगी वो पार्टीशन, ये नहीं आएगी तो वो कुछ अन्य और बनेगी वो पार्टीशन। तो उसके लिए जो भी आएगी वो पार्टीशन मेरे को कॉमन रेशियो बनाना है। और कॉमन रेशियो कैसे बनाना है आपको, b बाई ए और इसकी पावर 1 बाई एन लिख दो। अगर आप इसके n टुकड़े करना चाहते हैं, ये ऐसे ऐसे n टुकड़े करना चाहते हैं, तो b बाई ए की पावर में 1 बाई एन लिख दो और इसको एज ए कॉमन रेशियो यूज करो और एक जीपी लिख दो। पहली टर्म से सेम a हमारी रहेगी, फिर ए आर स्क्वायर और लास्ट में ए आर की पावर n। ये ऑटोमेटिक बच्चों b बन जाएगा, चेक करके देख सकते हो आप। ये ए आर की पावर n जो है ना, ए आर की पावर n क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब यहां पहुंच जाओगे आप। चेक करके देखिए, a इंटू आर की n, आर अपना ये है, b बाई ए की पावर 1 बाई एन और इसकी भी पावर 1 n करना है हमारे को, तो ये n पावर आ जाएगी। तो n से n कटेगा, a से a कटेगा, तो बचेगा क्या, b। तो बच्चों ये जीपी बन गई है। तो ये जीपी की फॉर्म में एक पार्टीशन है। तो इसकी ये भी एक ऐसी चक्की बन गई है जो n टेंस टू इन्फिनिटी करते ही ये पार्टीशन रिफाइन हो जाएगी, इन्फिनिटी टाइम्स ये रिफाइन हो जाएगी, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में इसके बारे में सीखा है। तो ऐसी पार्टीशन यूज करो या ऐसी यूज करो बच्चों, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम में x की हायर पावर नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब फंक्शन ऐसे है जैसे x है या x स्क्वायर है, ज्यादा से ज्यादा x क्यूब तक, ऐसे फंक्शंस में जिनमें ये हैं, ये इन तीनों में से कोई एक है, तो आप एपी टाइप की पार्टीशन यूज कर सकते हो। और अगर फंक्शन में x की बड़ी पावर है जैसे x4, x5, तो फिर हम जीपी टाइप ऑफ पार्टीशन यूज करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम आसान रहे। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसकी एक और अच्छी प्रॉब्लम करवाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलिए इसकी अगली प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको शेयर करता हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार मन किया कि मैं शेयर करूँ लेकिन बताना बोलना भूल जाता था कि बच्चों मैथमेटिक्स क्लासेस का जो ये चैनल शुरू किया गया है, इस चैनल के ऊपर बीएससी के पूरे सिलेबस के लेक्चर के वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं मैं। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस भी बच्चे को ज़रूरत है, किसी के पीछे री है या कोई मैथमेटिक्स को रिवाइज करना चाहता है, आसान तरीके से मैथ को बेसिक से समझना चाहता है, तो वो समझ सकता है। बच्चों ये जो ट्रिपल एस मैथमेटिक्स ग्रुप बनाया गया है, मैं एक ब्रीफ में बताता हूँ। ट्रिपल एस का मतलब है सोशल सर्वर सेट। बच्चों ये जो भी एनएसएस या सोशल सर्विसेज से जुड़े हुए मेरे आसपास रहे हुए बच्चे थे, उनका एक ग्रुप है जो सोशल सर्विसेज से रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े रहते हैं। तो उसी का ही एक पार्ट है ये, उसी समाज सेवा का भाव का ही एक उपज है ये
कि इस तरह से पूरे मैथमेटिक्स सिलेबस के वीडियो बनाते हुए इस चैनल पर डालने का विचार मुझे आया। कुछ बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इस तरह के वीडियोस की हमारे को ज़रूरत है, तो मैं धन्यवाद करता हूं उन बच्चों का भी जो उनकी वजह से ये एक विचार बड़ा रूप ले पाया है। खैर, आप किसी भी विद्यार्थी को जिसको ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये भी एक समाज सेवा है। इस ग्रुप में मैथमेटिक्स का बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, उसके लिए आप कोई ना कोई अपने प्रयास करें, जो कि वीडियो कोई भी अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। चलिए, कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों, इस प्रॉब्लम में जो फंक्शन यूज किया गया है, बहुत सारे बच्चों को तो ये फंक्शन ही समझ में नहीं आता है कि ये फंक्शन क्या चीज़ है। इफ x is rational and this one if x is irrational। पहले हम इस फंक्शन को समझ लेते हैं। बच्चों, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो देखते हैं, कोशिश करते हैं ग्राफ ड्रा करने की। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए, मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 ले ली। ये 1 है, 0 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। तो बच्चों, फंक्शन में देखिए क्या लिखा है कि अगर x रैशनल नंबर है, जैसे मेरा 2 है, 3 है, 4 है, ये सब रैशनल नंबर हैं। यही नहीं, और भी हैं बहुत सारे इनके बीच में रैशनल नंबर हैं। तो चलिए, जैसे 2 पे फंक्शन की वैल्यू अगर देखना चाहोगे तो क्या होगी? 1 होगी। मतलब 2 ब्रांच में है ये फंक्शन। रैशनल x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी और इरेशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो बच्चों, मेरा 2 तो रैशनल है, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ये 1 होगी। 3 पे वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 पे भी क्या होगी? 1 है। सारी जगह 1 रहेगी वैल्यू। इसमें कोई x तो है नहीं जो हम इसमें रखें। ओके। और देखिए, इनके बीच में जितने रैशनल हैं, कितने रैशनल हैं? छोटी क्लास से आप जानते हो इन्फिनिटी रैशनल है। तो इन रैशनल पे भी वैल्यू क्या है? 1 1 1 1 1 1 है। ओके। अब इन्हीं के बीच में इरेशनल भी भरे हुए हैं। बच्चों, रैशनल और इरेशनल बीच में एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए होते हैं। चलिए, तो इरेशनल भी है और इरेशनल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1 है। जैसे यहाँ इस 1 से थोड़ा सा ही आप आगे जाओ तो इरेशनल मिल जाएंगे, तो वहाँ वैल्यू क्या होगी? ये थोड़ा नीचे भी ग्राफ लें, ये -1। इस जितने भी इरेशनल हैं सब पे वैल्यू क्या रहेगी? -1 रहेगी। तो बच्चों, एक प्रॉपर कर्व के रूप में हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम पीछे फंक्शंस का ग्राफ ड्रा कर लेते थे, ऐसे है, मतलब इस टाइप का ग्राफ इसका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके। अब बच्चों, मैं इंटरवल शो करता हूँ यहाँ पर। सपोज मेरा इंटरवल ये है, यहाँ से A से B। ओके। अब इस इंटरवल के मैंने n पीस कर दिए हैं और इस इंटरवल के n पीस मैंने AP के हेल्प से किए हैं। तो बच्चों, मेरी पार्टीशन क्या बनेगी आप बता सकते हो? n पीस किए हैं AP की हेल्प से। तो पहला तो क्या होगा? A। फिर दूसरा क्या होगा? A प्लस B माइनस A बाई n। तीसरा क्या होगा? A प्लस B माइनस A बाई n का 2 टाइम्स। इस तरह से लास्ट में B आ जाएगा। अब मैं प्रॉब्लम के पास चलता हूँ। प्रॉब्लम्स के अंदर इंटरवल क्या है? 0 से 1, मीन्स A की जगह 0, B की जगह 1 है मेरा। चलिए, तो मैं 0 से 1 के इंटरवल के लिए पार्टीशन लिखता हूँ। क्या बनेगी? P इक्वल टू A मीन्स 0, फिर 1/n। आप पिछले वाले में रख कर देखें, होमवर्क करेंगे। 1/n, 2/n, 3/n
और लास्ट n बाई n यानी कि 1 बन जाएगा। तो ये बच्चों मेरी पार्टीशन बन गई है। अब मैं पहला जो सब इंटरवल आया है 0 से 1 बाई n तक का, फिर ये 2 बाई n तक का है, इस तरह से। तो पहले सब इंटरवल पे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू देखना चाहता हूँ क्या होगी इस इंटरवल में, कहीं पर भी, चाहे वो कहीं पर भी हो, इस सब इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। बच्चों ग्राफ से आप देख चुके हो, कोई भी इंटरवल उठाओ उसमें फंक्शन की वैल्यू 1 भी मिल जाएगी और -1 भी मिल जाएगी। चाहे यहाँ के आसपास देखो, कोई भी कहीं भी एक इंटरवल ले लो, 1 वैल्यू भी मिल जाएगी, -1 भी मिल जाएगी। तो बच्चों इस सब इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू 1 भी मिल जाएगी, -1 भी मिल जाएगी। इट मीन्स सबसे छोटी वैल्यू -1 आई और सबसे बड़ी +1 आई। अगर मैं दूसरा सब इंटरवल उठाता तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, वो भी -1 आएगी। वहाँ भी सबसे बड़ी भी क्या आएगी, सेम 1 आएगी। ऐसे ही M3 -1 आएगा, कैपिटल M3 1 आएगा। मतलब तीसरे सब इंटरवल पे मैंने काम किया, चाहे किसी पे भी काम करो सबसे बड़ी वैल्यू 1 है और सबसे छोटी -1 है। तो इस तरह से हर इंटरवल पे, सब इंटरवल पे हम काम करते गए। तो Mn भी -1 है और कैपिटल Mn भी 1 है। चलिए अब मैं लोअर सम लिखता हूँ LFP। तो क्या आएगा, पहले सब इंटरवल को उठाया, पहले सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या है फंक्शन की, -1 इंटू लेंथ ऑफ द इंटरवल 1/n, इसमें से ये घटाओ तो 1/n। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा सब इंटरवल उठाया, सबसे छोटी वैल्यू इंटू फिर लेंथ। ऐसे ही हर किसी के लिए करते गए, -1 इंटू 1/n आता जाएगा। ऐसे लास्ट वाले में भी क्या आएगा, -1 इंटू 1/n। तो बच्चों ये कितने बार आ गया, कितने टाइम ये आ गया, माइनस तो बाहर ले लो, n टाइम है मीन्स n/n। तो कितना आया बच्चों, -1 आया। मीन्स LFP की वैल्यू मेरी -1 आई। अब मुझे क्या करना है, लोअर इंटीग्रल तक पहुंचना है तो लिमिट लेनी होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी LFP, तो -1 इसको लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी। तो बच्चों इसमें n तो है ही नहीं, तो ये -1 यूं का यूं आ जाएगा। तो मेरा ये लोअर इंटीग्रल आ गया। अगर मैं सेम स्टेप्स में बच्चों UFP निकालता तो क्या आता, ये सबसे बड़ी वैल्यू यूज करते यहाँ पे इनटू डिफरेंस, फिर सबसे बड़ी वैल्यू यूज करते इनटू डिफरेंस। तो ये मतलब -1 जो यूज हो रहा है, इनकी जगह +1 यूज हो जाता, बस इतना ही तो फर्क पड़ेगा ना। इट मीन्स 1 इंटू n/n करके ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब लिमिट लोगे n टेंस टू इन्फिनिटी UFP के ऊपर, तो क्या आएगा, ये लिमिट लगेगी n टेंस टू इन्फिनिटी 1 के ऊपर, तो 1 आएगा। तो बच्चों लोअर इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल बन गया है बच्चों, a बार टू BF dx, क्योंकि लिमिट L की ली है ना आपने। और U की जब लिमिट लोगे तो ये क्या बनेगा, अपर इंटीग्रल बनेगा। तो लोअर इंटीग्रल तो -1 आया, अपर इंटीग्रल +1 आया, दोनों इक्वल तो नहीं आए। इसका मतलब ये है कि फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है बच्चों। तो यही हम यहाँ पर दिखाना चाहते थे इसमें कि दिस फंक्शन इज नॉट आर इंटीग्रेबल। बाउंडेड तो है ही, देखिए बाउंडेड नजर आ रहा है, बाउंडेड हमें प्रूव नहीं करना था, ये बाउंडेड तो क्लियर ही दिख रहा है। फंक्शन की -1 और 1 ही रह रही है वैल्यू, कोई इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक नहीं जा रही, इसका मतलब बाउंडेड है। बट आर इंटीग्रेबल नहीं है, ये हम प्रूव करना चाहते थे। चलिए बच्चों, अब इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में है तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी कल हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ये भी एक बेसिक रिजल्ट है, ये हम करने वाले हैं। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं बच्चों कि आने वाले नज़दीक भविष्य में मैं YouTube पर लाइव भी आपकी क्लास लूँगा। MSc की क्लासेस भी मैं लाइव लूँगा। अगर उनका नोटिफिकेशन, MSc क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास आता है तो आप उसको इग्नोर कर देना, और अगर आपकी क्लास से संबंधित कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको कृपया इग्नोर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि कुछ लेक्चर्स के बाद
मैं उन लेक्चर्स की समरी के तौर पे आपका एक लाइव लेक्चर लेना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहें, नोटिफिकेशंस के साथ जुड़े रहें, तो आपको ताकि पता चल जाए कि कब लाइव सेशन होने वाला है। ओके, धन्यवाद।